इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सुबह होता है, शाम हो जाती है, शाम होती है, सुबह हो जाती है। ये परिवर्तन का क्रम हमारी जिंदगी के लिए कुछ संकेत देती है। अंधेरा इसलिए नहीं होता है कि तुम्हें अंधेरे में रखना है। अंधेरा इसलिए होता है कि जिससे तुम दिन के 12 घंटे में अंधेरे के डर से जल्दी काम कर लो। मौत इसलिए नहीं आती है कि व्यक्ति को मरना है या मारना है। मौत इसलिए होती है कि तुम्हारी जितनी जिंदगी है जीते जी कुछ कर लो। यदि तुम्हें पता चल जाए कि हमें मरना ही नहीं है तो फिर तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तुम कहो जब मरना ही नहीं है तो फिर जल्दी क्या करना। लेकिन मौत का डर हमें बहुत कुछ जागरूक करता है। मौत का डर हमसे कहता है कर ले, मौत आ रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, करो। हम लोग विहार करते हैं, धीमे चलते हैं, रात के डर से कदम तेज हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। दूरी का मतलब नहीं था, सवाल था कि रात हो जाएगी। उस रात के डर ने गति बढ़ा दी। जो किलोमीटर हम 1 घंटे में चलते, वो किलोमीटर 1.25 घंटे में पूरा हो गया। रात ने हमें उत्साह दिया, रात ने जोश दिया। कदम वही, सड़क वही, सब कुछ वही, लेकिन स्पीड बढ़ गई। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम्हें दुखी करना है, इसलिए आता है कि सुख के दिन तुम कुछ कर लो। बुढ़ापा इसलिए नहीं आता है कि तुम्हें जर्जरित करना है। बुढ़ापा इसलिए आता है जवानी में कुछ कर लो। बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाओगे। करना भी चाहोगे तो कर, इसलिए बुढ़ापे के डर से व्यक्ति के लिए ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। बालपना तो हमारे हाथ में नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि बालपना क्या था। बालपने में ज्ञान न लहो, ज्ञान समय बिल्कुल भी नहीं ली, वो तो हमारे हाथ में था नहीं। लेकिन बुढ़ापे को तो हम देख रहे हैं, वृद्ध अवस्था तो हमारे सामने है, सम्मुख है, आने वाली है। उस वृद्ध अवस्था के पहले कुछ कर लो। जवानी में यदि मौज मस्ती निकाल दी तो बुढ़ापे में करोगे क्या। जवानी यदि कमाने में निकाल दी तो बुढ़ापे में तो कमा नहीं पाओगे। और जवानी में तुमने कमाया नहीं मस्ती के कारण, फिर कौन सा युग है जो कमाओगे। इसलिए प्रकृति ने जितने भी सिस्टम बनाए हैं वे सब हमारी जागृति के लिए बनाए। वो कहते हैं बुढ़ापे के पहले कर लो। गरीब से अमीर बना देता है, अमीर से गरीब बना देती है प्रकृति। गरीब बनाना तुम्हारा पर्पस नहीं है प्रकृति का। अमीरी है, कुछ कर लो।
कुछ कर लो, आज अमीरी है, आज 2 पैसा तुम्हारे पास है, कुछ अच्छा कर लो। कल करना भी चाहोगे तो करने लायक नहीं रह पाओगे। आज तुम करने लायक हो, कल के भरोसे मत छोड़ो, शायद कल तुम करने लायक ही नहीं रह पाओ। तो जिस समय हम करने लायक हैं उस समय कर डालें, और उस समय यदि हमने कर लिया, दुख के दिनों में तुम्हारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। दुख के दिनों में तुम इतनी वेदना में हो जाओगे, बुढ़ापे में तुम इतने असमर्थ हो जाओगे कि तुम अपनों को भी पहचानना भूल जाओगे। बुढ़ापे में तुम्हारी ये दशा हो जाएगी, तुम्हें यही होश नहीं रहेगा कि नमोकार मंत्र क्या है। तुम भगवान के सामने ले जाओगे, भगवान को नहीं पहचानोगे। मुंह से कहो नमोकार मंत्र भी न निकल पाए, इसलिए कहा है जब तक गले में आवाज है, जब तक दिमाग में होश है, तब तक भगवान को रट लो, शायद ये संस्कार बेहोशी में काम आ जाए। जब महाराज बेहोश होंगे तब फिर नहीं आएगा। यदि जिंदगी भर तुमने संस्कार रटा है, जिंदगी भर तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा है, तो शायद तुम पागल भी हो जाओगे, मंदबुद्धि भी हो जाओगे, तो उस पागलपने में भी गाली नहीं निकलेगी, नमोकार मंत्र निकलेगा। क्यों कहे जाते हैं संस्कारों की बात? अरे जब संकट आएगा, जब मौत आएगी, एक नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। वस्तुतः महानुभाव, जिंदगी भर नमोकार मंत्र का कोई मूल्य नहीं है। जब मर रहे हैं उसी समय नमोकार मंत्र निकल जाए, उतने में बेड़ा पार हो जाएगा। नमो रिहंतारम निकल जाए और प्राण निकल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। शास्त्रों में ऐसी कई कहानियां। फिर महाराज फिर जिंदगी भर काय को पढ़े? जिंदगी भर इसलिए पढ़ना है कि वो अंत में निकल जाए। जिंदगी में नहीं पढ़ा तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं 108 बार नमोकार मंत्र माला फिरता हूं, मुश्किल से 1-2 बार नमोकार मंत्र में मन लगता है, 106 बार तो बेकार जाता है। 106 बार तो मार 1 या 2 बार अच्छे से मन लगता है, तो क्यों ना हम 2 बार ही पढ़ लें। मैंने कहा नहीं बेटा, 108 पढ़ने पर 2 बार लगा मन, तो 2 बार पढ़ने में लगेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अब तरीका दूसरा जमाओ, एक माला फिरने पर 108 माला फिरने पर जाप करने पर 2 बार लगता है, तो 108 बार मन लगाने के लिए कितनी मालाएं फिरना पड़ेंगी? ये जमाओ जबकि 50 माला 216 मालाएं फेरेंगे तब कहीं एक माला पूरी होगी। ये संस्कार बनाओ। तुम तो कह रहे हो कि 108 में 2 बार पढ़ा तो अब 2 ही बार पढ़ ले रहे, तो वो 2 बार भी लगने वाला नहीं है। 200 माला फेरो तब कहीं जाकर एक माला पूरी होगी। ये मन से कह दो एक बार, देख मन तू ठीक से एक माला करता है कि नहीं? मेरा मन उपयोग लगना चाहिए, नहीं तो मैं टोटल, मेरा दिन भर का नियम है कि एक माला तो मैं अच्छे से फेरूंगा। और तू बने तो जब तक मेरा काउंटिंग नहीं होगी, यानी हम 200 मालाएं फेरेंगे तब मेरी एक माला माने जाएगी। मन कहता मार डाला इसने, 216। वो कहता भैया तू शांति से एक ही फेर ले। हम लोग तो यही कहते, अरे मन को, ये हाथी है मन, इसको काबू करना हंसी खेल नहीं है। ये बहुत नटखट है, बहुत बदमाश है,
एक माला में 2 बार मन लगा, 106 बार तो घूमता रहा यहाँ। कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। तो बस अब ठीक है, तुझे 2 लगना मुझे कोई आपत्ति नहीं, एक बार कर ले, हमें क्या कर, एक ही नवोकार मन सही। लेकिन मैं एक करते 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 जब तक 108 पूरी नहीं होंगी, यानी हम इतनी मालाएं फेरेंगे तब। तो मन कहता है इतनी 200 मालाएं, 100 मालाएं, नहीं तो एक ही कर ले पूरा, मैं शांति से बैठा हूं। यही तो पहले से कह रहा था कि भाई एक माला कम से कम शांति से फेरने दे, तूने नहीं फेरा, मैंने मालाएं बढ़ा दी। मुझे तो टोटल काउंटिंग में 108 जाप चाहिए है, चाहे एक माला में कर दे और चाहे 1000 माला में करना है, तो मन अपने आप शांत हो जाता, भैया 108 में निपट ले। लेकिन तुम तो उल्टा करते हो, 108 में 2 बार में निपटता है तो 2 बार में पढ़ो, तो मन कहता है अब इनकी माली छुड़ा दो। ऐसा जब आज संस्कार, क्यों जीवन भर संस्कार लेना पड़ते हैं? ये संस्कार तुमने जो जवानी में बचपन से नवोकार मंत्र पढ़ा है, कल यदि तुम कामों में भी चले गए, बेहोश भी हो गए, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो मुख से गाली नहीं निकलेगी, नमोकार मंत्र निकलेगा। जो जिंदगी भर किया है वही बेहोशी में निकलता है। दिन भर जो सोचते हो रात में वही आता है। ऐसा कहा जाता है कि दिन में अधूरे काम जो व्यक्ति दिन में नहीं कर पाता, फिर वो रात में कर लेता है, स्वप्न में, क्योंकि दिन में अधूरा रहा ना, दिन में बहुत सारी बातें सोची, पूरी नहीं कर पाया, मन में सदमा बना रहा, वो स्वप्न में कर बैठेगा। इसका सबसे बढ़िया उपाय है अनंत चौदस की रात। अब दिन में तो तुमने खाया नहीं, और खाने की भूख तो लगी रही थी, कभी तो साल भर उपवास किया नहीं, पहली बार उपवास किया और दिन में तो पाबंदी रही, नहीं खाए। अब दिन भर वही भूख प्यार घूमते रहा, तो पट्टा रात में जाता है चाट के ठेले पर, जागते हुए नहीं, स्वप्न में कुआ बावड़ी में उतर के पानी पिया है ना। जो कार्य व्यक्ति अतृप्त होकर दिन में नहीं कर पाता, वो रात में स्वप्न में कर लेता है। स्वप्न नाम 3 प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक अतृप्त आत्मा है, जिनके मन में जो घूमता रहता है, दिन भर तुमने किसी को मारने पीटने का भाव किया दिन भर, तो आप देखना रात में उसको निपटा के आ जाओगे। स्वप्न में दिन भर का जो चीज है सब उसी में चलता रहता है। एक व्यक्ति सोता था, तो सोते समय प्रवचन का सुनते समय सोता रहता था। अब वो बड़ी मुश्किल में बैठता था, दुकान का कपड़े का व्यापारी था, उसको नींद आई, पीछे वाले का कपड़ा पकड़ा और वो यूं फाड़ते हैं, बोले तुम ही क्या कहेगा, रे 5 रुपया कम करता हूं, कपड़ा फाड़ दो आप लोग, वो थान होता ना, अब तू भी क्या कहे, ले फाड़ दिया, और सामने वाले का कुर्ता फाड़ दिया। ये क्या किया तूने? बोले मैंने तो दुकान पे थान फाड़ा है, अब तेरा कुर्ता बीच में आ गया तो मैं क्या करूं। संस्कार एक ऐसी चीज होती है, देखो कहां दुकान का संस्कार, थोड़ी सी बेहोशी आने पर उसने कुर्ता फाड़ दिया उसका। ये दिन भर के संस्कार की बात है, बिना उसके कोई दूसरा नहीं फाड़ सकता था। जिसके कपड़े की दुकान नहीं है वो फाड़ ही नहीं सकता था, उसका और कुछ भाव आ जाएगा, लेकिन दिन भर वही फाड़ता रहा, वो आ जाता है। 90% जो स्वप्न होते हैं वे दिन भर के अतृप्त भावनाओं से होते हैं। जो करना चाहता है नहीं कर पाता, स्वप्न में आ जाता है। कुछ 5% ऐसे होते हैं
जो बीमारी हाली से आते हैं, बीमार है, अस्वस्थ है, तो उसे भयानक स्वप्न आते हैं। 5% स्वप्न ऐसे होते हैं जो 5 में भी 3% स्वप्न ऐसे मानो जो संस्कार से आते हैं। अतृप्त में चलेगा 90%, जो संस्कार से आते हैं। दिन भर जो किया है रात में भी वही करेगा, दिन भर में जो संस्कार पड़ा है वही करेगा। 2% स्वप्न होते हैं जो भविष्य सूचक होते हैं, जो तुम्हारे भविष्य के निर्णायक होते हैं। जैसे माता के 16 स्वप्न, चक्रवर्ती के 16 स्वप्न, भद्रबाहु का स्वप्न। बहुत सारे लोगों के लिए स्वप्न आता है जो भविष्य का संकेत देते हैं, कल अच्छा बुरा कैसा होने वाला है। उसके लिए 2% स्वप्न होते हैं, वे सही होते हैं। जो संस्कार से नहीं, अतृप्त से नहीं, बीमारी से नहीं। महान आत्माओं को स्वप्न आते नहीं है क्योंकि वे अतृप्त होकर नहीं सोते। जिनको स्वप्न आ रहे हैं उनके 4 रूप जानना। या तो वह कुछ अतृप्त होकर सोया है जो करना चाहता था नहीं कर पाया, और साधु संतों को ऐसे स्वप्न नहीं आते जो सच्चे साधु संत होते, क्योंकि वो अतृप्त होकर सोते ही नहीं। वे तो सदा मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। वो प्रति क्षण तृप्त हैं, पूर्ण हैं। प्रति क्षण उनका एक एक क्षण अपने आप में पूर्णता में गुजरता है। ना अतीत की कोई उपेक्षा है, ना अनागत की अपेक्षा, कुछ नहीं, कोई है ही नहीं, विकल्प ही नहीं। क्या मैं नहीं कर पाया, ये साधु के मन में भाव नहीं आना चाहिए। कल मैं क्या नहीं कर पाया, ये भाव नहीं आना चाहिए, आता भी नहीं। ये और कर लेता, ये और कर लेता, कल ये मौका था, ये और कर लेता, नहीं आता। जो कर लिया हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अतीत की कसरत में आप लोगों को ये आता है। आप लोग देखना, जो नहीं कर पाया आपको यार बहुत पछतावा हो रहा है। बोले क्यों? ये नहीं कर पाया। बोले यार पछतावा हो रहा है, वो मटर मिल रहा था मैं नहीं बोली लगा पाया। भाव बढ़ जाए तो, भाव बढ़ जाए तो आपको पश्चाताप बहुत आता है। अरे भाई मेरे सामने ही था, देखो मेरी बुद्धि मारी गई, मैं नहीं कर पाया। ऐसे आप लोगों के भाव आते हैं कि नहीं? बहुत सा 24 घंटे में आते। 24 घंटे ग्रस्त को यही करता रहता है, ये नहीं कर पा रहे। वो जो नहीं कर पाया वो तो खत्म हो गया। साधु सबसे बड़ा अतीत को जीतता है। साधु की, सज्जन पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता है, सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, वो अतीत को भूलता है। जो नहीं कर पाया वो कहता है नहीं कर पाया, वो समय निकल गया, उसको स्मरण करने से क्या होता है? अतीत को भी। और अज्ञानी व्यक्ति उसी में, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे मौका मिला, ये नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, खत्म हो गया ना। अतीत की उपेक्षा। कितना भी कैसा भी का समय निकल जाए, सोने का समय था निकल गया, कोई याद नहीं करना। ज्ञान का विषय बने, पश्चाताप का नहीं। ज्ञान का विषय तो बनेगा कि मेरे सामने वस्तु थी मैंने नहीं ली, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करेगा। ज्ञान को तो अपन नकार नहीं सकते। अतीत की बातें स्मृति में आएंगी कि नहीं आएंगी, पर पश्चाताप नहीं हो। पश्चाताप नहीं करेगा, आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करेगा, ओह मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, मेरा मन नहीं लग। साधु को कभी इसका पश्चाताप नहीं होता। सबसे बड़ी साधना है साधु की, जो निकल चुका है, जो त्याग चुका है, उसकी याद तो नहीं आ रही है।
सबसे बड़ा वीक पॉइंट है मानव, सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति है वो। आप अपने आप में देखना, आपका समय निकल गया, आपने जो छोड़ दिया, आपके घर से जो मर गया, उसकी कितनी याद आती। जो आपके यहां से निकल गया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपको बार बार वो गाली देके जा चुका, लेकिन आपको गाली देने वाला मर गया। मर गया तो उसने मेरे साथ ऐसा किया। और साधु की साधना के लिए सबसे बड़ा सूत्र कहा, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम्हारी साधना है, तुम कितनी उम्र हो गए, कितने बड़े हो गए, ये सब मूल्यवान नहीं रखता। पहले बताओ अतीत की बातें कितनी याद आती हैं। अतीत की बातें कितनी याद आती हैं, कितनी पिंच करती हैं। और जो अतीत में नहीं कर पाए हो, कहीं वो याद तो नहीं आ रहा। जो अतीत में किया है वो तो स्मृति में नहीं आ रहा है। नहीं, ज्ञान का विषय बना है, हमें कोई मतलब नहीं। जो तुम त्याग चुके हो, उसकी बार बार तुमने घर छोड़ दिया, घर की याद तो नहीं आती। परिवार छोड़ दिया, परिवार की याद तो नहीं आती। धन दौलत छोड़ दिया, उनकी याद तो नहीं आती। सब कुछ छोड़ के आए हो, सवाल छोड़ने का नहीं है। सवाल छोड़ने का नहीं है, ये बताओ याद कितनी आ रही है। एक स्मृति के कारण से, मात स्मृति को भुलाने के लिए बारी शरण महाराज ने अपने मित्र को 12 साल तक उसको पीछे पड़े रहे। वो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा था बेचारा, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा, घर नहीं भाग रहा था। मित्र को धोखा देके चाहता तो भाग सकता था, नहीं। इतना ईमानदार मित्र था पुष्पलाल। बारी शरण की बातों में आकर के दीक्षित हो गया, मित्र था। तो बारी शरण ने कहा, मैं अपने मित्र को जरूर दीक्षा दिलाऊंगा, मैं उसको संसार में नहीं भटकने दूंगा। शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं, जो स्वर्गों में देवता वायदा करते हैं, देखो मैं पहले जाऊंगा तो तू मुझे आके संबोधन करना, वैराग्य दिलाना। सगर चक्रवर्ती के संबंध में आता है। सगर चक्रवर्ती यहाँ चक्रवर्ती बना, उससे कह के आया था, देख यदि मैं संसार में फंस जाऊं तो बहुत मुझे याद दिलाना। देवता ने आया, 60,000 पुत्रों को बेहोश किया और उसको वैराग्य दिलाया। जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी के जीवन में भी यही घटना, जब लक्ष्मण के मरण पर पूर्व भाव का देव जो मित्र था वो उनको संबोधन करने आता है, उनकी याद आती है तो वो संबोधन करते हैं। तो पुष्पलाल ने कहा तो ले लिया उनको। इतना ईमानदार था पुष्पलाल, चाहता तो भाग सकता था, चोरी से भाग जाता, महाराज क्या कर लेते, नहीं। ऐसी कट्टर मित्र था, भागूंगा तो नहीं। अब मैं इस मार्ग पे आ गया हूं तो भागूंगा तो नहीं, मैं अनुमति लेके ही जाऊंगा, भागा नहीं, कुछ नहीं। और बारी शरण महाराज कहते हैं कि मित्र वही है जो मित्र को डूबने से बचा ले। 12 साल तक कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा था बेचारा, ना घर जा रहा था, ना घर वालों को बुला रहा था, ना कोई फोन तो समझ है ही नहीं, कुछ नहीं। बात मन में उसको बार बार घर की याद आती थी। उस स्मृति को छुड़ाने के लिए बारी शरण ने 12 साल लगाए। यानी स्मृति कितनी खतरनाक है, और उसके लिए उनको कितने नीचे स्तर पर उतरना पड़ा। खुद जाकर के घर जाकर के उसको संबोधन किया। यानी इसका अर्थ ये है कि हम सबके लिए जो हमने छोड़ दिया है
उसकी याद तो नहीं आ रही है? याद आ रही है तो अभी तुमने छोड़ा ही नहीं है, और तुम्हें पुण्य का बंध नहीं होगा, ना तुम्हारा गुणस्थान बनेगा, क्योंकि छोड़ी हुई वस्तु को याद करना सबसे बड़ा पतन है। नहीं छोड़ने वाले से भी ज्यादा खतरनाक है, नहीं छोड़ने वाले से ज्यादा खतरनाक है छोड़ने के बाद उसकी याद। और ये खतरा, ये यदि जीत लिया, साधु की साधना सफल हो जाती है। छोड़ दिया, उसका क्या चिंतन करना, क्या सोचना, अतृप्त नहीं, स्मृति नहीं। दूसरा पुरुषार्थ करता है साधु, निश्चिंत होकर के सोता है, उसको गंदे स्वप्न नहीं आते, उनको अतृप्त स्वप्न नहीं आते, आते ही नहीं। दूसरा, संस्कार के कोई ऐसा संस्कार उन्होंने जो संस्कार उन्होंने 24 घंटे डाला है, उसका स्वप्न नहीं आता, कि स्वप्न हमने ध्यान का डाला है, भगवान शुद्ध भगवान का पंच परमेष्टि को किया है आज तक। और आएगा स्वप्न तो क्या आएगा, मैं मुनि बन गया स्वप्न में, वो तो वही। किन किन को मुनि बनने का स्वप्न आया, नंगे का नहीं, हाँ नंगेपन का तो आया होगा, क्योंकि कई बार नंगे हुए हो, तो बाथरूम में हुई होगी। अच्छा बताओ, इनमें से किसको आया हुआ, मैं मुनि दीक्षा हो गई, मैंने केशतोंज किए और मैं पिछी कमंडल लेकर विहार कर रहा हूँ और खड़े होकर आहार ले रहा हूँ, मुनिचर्या का स्वप्न किसको आया? आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो संस्कार है ही नहीं। हाँ महाराज जरूर स्वप्न में दिख सकते हैं, हाँ वो तो देखो, लेकिन देते हुए हाँ वो तो दिख जाएंगे, उसमें तो तुम माहिर हो। एक बार लेते हुए दिखे कि मैं परम मुनि मुद्रा धारण किए हो और हार ले रहा हूं, पीछे कमंडल, बहुत कठिन दुर्लभ है, आते नहीं। दूसरे स्वप्न साधु को वो नहीं आते अस्वस्थ अवस्था कर, क्योंकि साधु अस्वस्थ में भी स्वस्थ रहता है। शरीर अस्वस्थ होता है लेकिन वो मन को अस्वस्थ होने नहीं देता। मन अस्वस्थ हो जाए तो बीमार व्यक्ति को स्वप्न आते हैं। ये साधु की तीन विशेषताएं। अस्वस्थ कभी साधु होता नहीं मन से, शरीर कितना भी बीमार हो जाए मन से साधु सदा स्वस्थ रहता। संस्कार उसको ऐसे पड़ते नहीं है और अतृप्त वो होता नहीं। मात्र एक स्वप्न रह गया, जो स्वप्न आता है वो कोई ना कोई संकेत जरूर देता है, कोई ना कोई संकेत देगा। साधु को जब स्वप्न आता है नियम से उसका अच्छा बुरा कोई फल मिलेगा। कुछ बार भद्रबाहु स्वामी को आया था, 12 फन का सर्प देखा उन्होंने स्वप्न में, 12 फन का सर्प देखा उन्होंने स्वप्न। महाराज ने कहा मेरे तो कभी स्वप्न आते ही नहीं। भविष्य धोतक था कि 12 साल का अकाल पड़े। चक्रवर्ती को कभी कोई स्वप्न नहीं आया, 16 स्वप्न आए, वो भविष्य के सूचक थे। धरसेन स्वामी को स्वप्न आया, शास्त्रों में स्वप्नों का वर्णन मिलता है। धरसेन स्वामी को स्वप्न आया, 2 सफेद बैल दिखे, उसका संकेत था कि तुम्हें 2 बड़े शिष्य उस दिन भूत बलि मिलने वाले हैं, और सुबह आकर वो मिल गए। रात में स्वप्न आया, सुबह दोनों शिष्य भूत बलि पुष्पदंत महाराज आ गए। तो साधु को कभी स्वप्न आता है तो वो कोई ना कोई फल जरूर देता है। इसलिए आपके स्वप्न फलदायी कम होते हैं। अब आपका एक स्वप्न के लिए, अतृप्त स्वप्न तो तुम्हारे कोई काम के नहीं,
अब एक संस्कार का स्वप्न दूसरे नंबर पर कहा है। यदि तुम भविष्य सूचक स्वप्न नहीं निकाल सकते तो तुम्हें स्वप्न में संस्कार आना चाहिए, और वो संस्कार स्वप्न में आते हैं। जो दिन भर में संस्कार पड़ा है, जो दिन भर में कार्य किया है, दिन भर में कपड़ा फाड़ा है, तो स्वप्न में भी तुम कुर्ता फाड़। इसलिए वो तुम्हारी आदत कि दिन भर में जो तुम करोगे वो स्वप्न में करोगे, बस यही तुम्हारी आदत पकड़कर मैंने सोचा कि दिन भर ये भक्तांबर पाठ पढ़ेंगे, दिन भर तुम कपड़ा फाड़ोगे तो स्वप्न में क्या फाड़ोगे, और दिन भर तुम भक्तांबर पढ़ोगे और बेहोश भी हो गए तो तुम्हारे मुख से भक्तांबर निकलेगा। संस्कार, इसलिए संस्कार दिए जाते महानुभाव। कल तुम बेहोश भी हो सकते हो, कल तुम्हारा मन विक्षिप्त भी हो सकता है, कल तुम्हारा बुढ़ापे में सेंस नहीं होगा, तो भी यहां वहां की बातें मुंह से नहीं निकलेगी। क्या निकलेगा? नमोकार मंत्र भक्तांबर पाठ निकलेगा। कामा में पड़ा है, बेहोशी में पड़ा है, गर्मी चढ़ गई और पढ़ रहा है भक्तांबर प्रणति मौल मणि मुद्योत कंदलित पाप तमोविता सम्यक प्रणम्य जिन पादयोगम योगादा बालम वनम भव जले पतताम जनम। ये संस्कार डाल लो। मैं भगवान को सुनाने के लिए भक्तांबर नहीं करा रहा हूं। बेचारे भगवान दिन भर अकेले बैठे रहते थे तो हमने सोचा चलो दो चार, नहीं, उनके सामने तुम्हें संस्कार पड़ जाए। और ये संस्कार उस समय जब तुम्हारे बुढ़ापे में तुम इंद्रियां काम नहीं करेंगी, मन काम नहीं करेगा, आंखें काम नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं पहचान होगी तुम्हें। और ऐसा बुढ़ापे में प्राय होता है कि नहीं, बोलो? बुढ़ापे में ऐसा होता है कि नहीं? कुछ नहीं पहचान पा रहा, कुछ भी नहीं। उस समय संस्कार काम आएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक एलक जी थे, वृद्ध थे, वो कोमा में चले गए, कोई भी होश नहीं। 2 कार्य की संज्ञा उनकी जागी, कुछ भी दे दो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं उनके एक्टिविटी। और जैसे ही माला हाथ में देते हैं माला फेर रहे, क्योंकि दिन भर वो माला ही फेरते थे, दिन भर वो माला ही फेरते थे। और जैसे ही उनके हाथ में माला दो, जब भी दो, बस शुरू हो जाते थे, उनका अंगूठा में चलना चालू हो जाता। आचार्य ने कहा देखो ये है संस्कार, ये है संस्कार। और जब आहार को बैठा लो, संस्कार देखो उनका। दिन में कभी भी उनके हाथ में कुछ रख दो, वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उनको सिद्ध भक्ति पढ़ के और आहार को बैठा के हाथ धुलाते और उनकी अंजलि में आहार देते, वो आहार ग्रहण कर लेते, ले लेते। 2 संज्ञाएं जागी और सब प्रयास कर लिए, सब कोई संज्ञा नहीं जागी, क्योंकि ये उनके ऊपर संस्कार था। तो जिंदगी में महानुभाव, हम बुढ़ापे को तो नहीं रोक सकेंगे, बुढ़ापे में क्या होना है ये भी हम घोषणा, लेकिन इतना जरूर हम कर सकते हैं कि यदि भक्तांबर पाठ तुमने दिन दिन भर पढ़ा है तो बुढ़ापे में भी तुम्हारे मुख से भक्तांबर निकलेगा। और कुंद पूज्यपाद स्वामी ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दिन भर नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ रहा हूं, भक्तांबर इसलिए पढ़ रहा हूं, जब मेरे प्राण निकले बस आपका भक्तांबर का श्लोक मेरे मुंह से निकल जाए, हो गया बेड़ा पार, हो गई जिंदगी भर तो सफल हो गई। बेहोशी में भी नमोकार मंत्र निकलना, बेहोशी में, लेकिन बेहोशी में जब निकलेगा
जब अपन ने होश में दिया हो। बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ी शक्ति खोली है महानुभाव, इसको कभी भार मत मानना। अब महाराज आएगा, सौंप गए 24 घंटे की आफत। हाँ, सौंप गए 24 घंटे। बताओ, सुबह ही तो मुश्किल से जा पाते थे, अब दिन भर के ये और हो गया। नहीं मानना। खैर, तुम बद्दुआ दोगे भी तो मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मेरा भाव तुम्हें परेशान करना नहीं है, मेरा भाव तुम्हारा उद्धार करना है, इसमें कोई फर्क नहीं। जब जब भक्तांबर पढ़ो एक ही कहना, मेरे कितने भाग्य हैं। समय वही है, वहां वहां बातों में निकालता। 10 मिनट बैठ के भक्तांबर के श्लोक पढ़ लिए, बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, जन्मांतरों तक भी काम आता है। इस भव का संस्कार जन्मांतरों में काम आता है। कई बच्चे जन्म से ही अच्छे होते, पूर्व भव के संस्कार होते। ये भक्तांबर तुम्हारे लिए ऐसी संस्कार देगा कि अगला भव भी तुम्हारा जैन कुल में मिलेगा, और उस कुल में मिलेगा जो मम्मी पापा भक्तांबर पाठ का नियम लिए होंगे, उस गोदी में जब, क्योंकि आपने संस्कार पाया है। इसलिए ये मौका मिला है। अभी तुम्हारी असमर्थ नहीं हो, अभी तुम बूढ़े नहीं हो, अभी तुम विक्षिप्त नहीं हो, तब तक ये भक्तांबर की आदत डाल दो, और ऐसी डालो कि बस बेहोशी में काम आ जाए। कामा में भी भक्तांबर चले, कामा में भी। और ये स्थिति, इसलिए जब जब तुम दुख के दिनों का इंतजार मत करो। आज सुख का दिन है, कर लो कुछ अच्छा। सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे। बहुत बड़ी खोज मैंने की है, मैं बार बार कहता हूं, अच्छे दिन मौज मस्ती में नहीं। अच्छा दिन, सुख का दिन, जिस दिन तुम्हें लगे कि आज मेरा बहुत सुख का दिन है, बस उसी दिन कहना, ये सुख का दिन मैं गंदे लोगों के बीच में नहीं, गंदे स्थानों पर नहीं, ये सुख का दिन मैं भगवान के पास, सुख का दिन मैं गुरु के पास, ये सुख का दिन मैं भक्तांबर पढ़ते व्यतीत करूंगा। सुख का दिन, अच्छा दिन, बहुत सुख का दिन है। इससे मैंने कल कहा था, जन्मदिन आपका सुख का दिन है कि नहीं है। उस दिन गंदे लोगों के बीच में नहीं, गंदे स्थानों में नहीं, हॉस्टल नहीं जाना, होटल नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, बस वो जन्मदिन मैं भक्तांबर पढ़ते व्यतीत करूंगा। और दिन की बात तुम जानो, तुम्हारे जन्मदिन मत जाना। इसमें मैंने 2 दिन प्रवचन दिए थे, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं। कुछ 4-5 यदि पूरे चतुर्मास का तुम कुछ भी मेरा नहीं मान पाओ, बात नहीं समर्थ हो, नहीं शक्ति हो, तो कोई बात नहीं, मैं छोटे से टिप्स देता हूं। जो सुख का दिन हो, उस दिन को पाप में व्यतीत मत करना। जाओ, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, बेड़ा पार हो जाएगा। सुख का दिन, सुख का दिन। आज तुम्हारे लिए सुबह लग रहा है आज मेरा जन्मदिन है। हर व्यक्ति को अपना जन्मदिन अच्छा लगता है कि नहीं? बस दोस्तों से कह दो, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं आऊंगा। आज मेरा शुभ दिन है, आज सुख का दिन है। आज मेरे गुरु ने कहा है कि आज का दिन मैं भक्तांबर पाठ करते व्यतीत करूंगा, मैं थुवंजी में जाकर के दिन व्यतीत करूंगा। आज का दिन, दूसरे दिन की तुम जाना तुम्हारा, उससे कह दो कल जो करना है तो कर लूंगा, आज का दिन नहीं करूंगा, क्योंकि सुख का दिन, सुख का दिन। जैसे कल हमने शादी की सालगिरह, आप लोगों की शादियां हुई हैं कि नहीं हुई है? झूठ मत बोलना, मुंह देखी मत करना। वो दिन तुम्हें सुख का है कि दुख का है?
जिन जिन को शादी का दिन दुख का लग रहा हो, कृपया करके श्रीफल उठाएं, यहां चढ़ाएं, मैं तुम्हें उस दुख के दिन से मुक्ति दिलाता हूं। हाँ, दिला दूंगा मुक्ति, वो दुख का दिन से मुक्ति दिला दूंगा। महाराज ये शादी का दिन नहीं था मेरा, कौन सा वो काला दिवस, काला दिवस, काला दिवस। हाँ देखो, बहुत अशुभ दिन है। हाँ हाँ, नहीं तो हमारे गुरुजी जाते जाते बहुत कुछ दे गए। जिन जिन को शादी का दिन काला दिवस लगे, उनके लिए साधक आश्रम और साधिका आश्रम, तुम्हें भी लग रहा हो तो तुम भी कह सकते हो। एक साधिका आश्रम की आचार्य ने किया था ना, रमेश चंद्र जी थे उस समय अध्यक्ष, यहाँ चर्चा आई थी। कोई बात नहीं, उस समय नहीं खुले, अपन खोल देंगे। अभी अभी अपन तो कब, आप तैयार तो हो। अच्छा 50 लोग तुम साधक तैयार हो जाओ, जिनको शादी का दिन बुरा लगा हो, काला दिवस हो। बहुत अच्छा टाइटल दिया मैंने। जिनको लगता हो महाराज जी हमारी कहाँ मती मारी गई, आज के दिन में बर्बाद हो गया था, शादी में फंस गया था, अब महाराज जी हो गया तो हो गया, आप मुझे अब इस दिन निकालो, तो ये दिन क्या, अरे महाराज काला दिवस, महाकाला। हाथ उठा रहे कोई? हाँ देखो तो बेटा, हमारे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू, मैं दोनों हाथ से खाता हूं, तुम एक हाथ से खाते हो। और मैं हाँ कहो तो मेरा है, ना कहो तो मेरा है। चित्त भी मेरा, पट्ट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। आप कहो काला दिवस तो फिर ठीक है, छोड़ो। इनको साधिका आश्रम भेजते हैं और तुम्हें साधक आश्रम खोल दे, क्या बात है? अपने इतने साधक, अरे थोवन जी इतना बड़ा पड़ा है, इतना बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है। थोवन जी में साधक आश्रम, साधिका आश्रम खुलवा दें, कोई बात, चिंता नहीं करो। आप तो जब कहो जहां कहो खुलवा दो, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तुम चिंता मत करो महाराज जी। अब आप थोवन जी जाओगे क्या? आप चिंता मत करो, मैं कहीं भी बैठा बैठा थोवन जी में खोल सकता हूं, चिंता मत करना। हाँ कमेटी नहीं मानेगी, अरे उनकी चिंता करो, मैं उनको तो मनवाना जानता हूं। आप तो हाँ कहो। कई लोगों ने कहा महाराज जी क्षेत्रों पर त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था नहीं है। हमने कहा तुम त्यागी वृत्ति लाओ, भोजन व्यवस्था में करा दूंगा। लाओ तो सही है कहा। तो प्रस्ताव पास हुआ कि शादी का दिन है, वो काला दिवस नहीं है ना, बुरा सुख का दिन है सबकी तरफ से, ठीक। तो बस जो आ जाए, बस यदि आपने सुख का दिन माना है तो आज कायोत्सर्ग करके नियम लेना है, वो सुख का शादी का दिन हम कहीं पाप कार्यों में व्यतीत नहीं करेंगे, हिल स्टेशनों पर नहीं जाएंगे, होटलों पर नहीं जाएंगे, वो दिन हम भक्तांबर पढ़ते हुए व्यतीत करेंगे, बस इतना सी। वह दिन हम तीर्थ वंदना को जाएंगे, उस दिन हम थोवन जी क्षेत्र में जाकर विधान करेंगे और वहां घंटे 2-4 घंटे रह करके, क्योंकि आज हमारा सुख का दिन है। उन्हीं के लिए खोला है भक्तांबर, उन्हीं के लिए थोवन जी, सुख का दिन उन्हीं के लिए विधान है, ये उन्हीं के लिए विधान है कि आज तुम्हारे सुख का दिन है, आज चलो अपन भक्तांबर विधान करते हैं, क्योंकि सुख का दिन है। और दुख का दिन है तो हमें कोई नहीं, मतलब वो भी दुख का दिन हो तो रास्ता है, और सुख का दिन हो तो रास्ता, दोनों में से एक। और कल शाम को कहा था ना, कल शाम को या सुबह, तुम्हारे पिताजी मम्मी अच्छी थी कि बुरी थी? जो मर गई, जिंदा की नहीं पूछा। सबके बाप कुछ ना कुछ तुम्हें दे गए कि नहीं दे गए? जन्म तो दिया ही होगा, कि वो भी नहीं दिया है? तेरे माँ बाप ने तुझे जन्म दिया है कि नहीं, कि वो भी नहीं दिया? जोर से नहीं बोल रहे हो।
और दिया है। तो कम से कम बाप ने तुझे जन्म दिया, तूने बाप को क्या दिया? वो तो अपनी स्मृतियां छोड़ गया, वो तो अपनी स्मृतियां छोड़ गया, तुम्हें छोड़ गया, यही तो उनकी स्मृति है। लेकिन तूने उनकी स्मृति में क्या किया? वो तो स्मृति में तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें दे गया कि मेरी स्मृति, मेरी निशानी मेरे मरने के बाद रहेगी। हर माँ बाप की मरने के बाद निशानी उसकी कौन है? संतान। वही निशानी, वही पता है, वही उसकी ध्वजा है कि यहां कोई व्यक्ति था जो मर गया। बोले कैसे जाना? उसका बेटा अभी, बेटा स्मृति छोड़ के गया बाप तुम्हारा। तुम एक स्मृति हो, तुमने बाप की स्मृति में क्या किया? बस हिस्सा बांट लिया, बस संपत्ति बांट ली, और बांटने के बाद उसका नाम भी नहीं पता, सब बांट के खा पी के बराबर कर देते। बहुत बड़ा कर्जा है महानुभाव। माँ बाप तुझे अपनी स्मृति छोड़ के गए हैं, कम से कम तू अपने माँ बाप की स्मृति में एक भक्तांबर का विधान कर हर साल। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना दिया है, इतना सब कुछ दिया है, जिंदगी दी है। मैं जिस दिन उनका मरण हुआ है उसको पुण्यतिथि के रूप में, क्या नाम दिया आपने यहाँ? पुण्यतिथि। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत। मैं सोच करके, मरने के नाम पुण्यतिथि। अब मरने की तिथि को तो पाप तिथि कहो, उसको तो पाप तिथि कहना चाहिए। बाप मर गया तो पुण्य तिथि के पाप तिथि नहीं, पुण्य तिथि है। उसको पुण्य में परिणत कर दो कि मेरे पिताजी की माँ की पुण्य तिथि है, इस विषय में मैं हर साल भक्तांबर विधान करूंगा। धोबन में करूंगा, सुभाषगंज में करूंगा, और पिताजी की पुण्य स्मृति में मैं उस दिन भक्तांबर पाठ, पूरा परिवार चलेगा और भक्तांबर पाठ करेगा। पूरा परिवार, पूरे बेटे इकट्ठे हो, पूरे परिवार इकट्ठे हो पुण्यतिथि पर। ओहो, उस आत्मा को कितना गर्व होगा कि आज मेरे बेटे मेरी स्मृति भक्तांबर पढ़ते हुए गुजार रहे हैं, मेरी स्मृति में विधान कर रहे हैं, मेरी स्मृति में विधान कर रहे हैं। एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज जी पितृदोष क्या होता है, इससे मुक्ति का उपाय क्या है? अब आजकल बहुत चल रहा है, तो मैंने कहा इसका एक ही उपाय है। पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, पितर परेशान, आजकल झाड़ा फूंकी वाले और कहते तुम्हें पितर परेशान कर रहे हैं। अरे जो परेशान करे वो पितर कैसा? लेकिन फिर भी तो फिर मेरे पास सब नुस्खे हैं, मैंने रख लिए हैं। मैंने कहा इसका एक ही तरीका है। तुम्हारे बाप कौन से गांव के थे? अब देखना, मैं अपनी पोथी पत्रा खोल रहा हूं। हाँ, तेरे बाप कौन से गांव के थे? अशोकनगर में सबसे ज्यादा गांव के लोग हैं। ये धर्रा वाला बैठा है, कोई कहीं के बैठे हुए हैं, सब हम रोद है, कोई कहीं का है, अलग अलग। तो बस गांव का नाम बताओ। फलाने गांव में थे, वहां मंदिर था कि नहीं था, अभी है कि नहीं है। बस कुछ नहीं करना, जिस दिन बाप मरा है उस दिन वहां गांव में जाकर के बढ़िया विधान करो, पूजन करो, अच्छा करो, सारे तेरे पितर दोष दूर हो जाएंगे। और जितने विदेश में, राजस्थान में मैंने गांव को बना दिया, गांव में तीर्थ बन गए। तुम कहीं भी रहो, साल भर में एक बार वहां आना है और वहां आकर के उनको, जहां पिता ने तुम्हें धोख दे करके पैदा किया था, जहां तेरी माँ 45वें दिन ले गई थी, जहां तेरी कुसुम शयन के लिए उसने कभी भगवान का अभिषेक किया था, तुम्हारे माँ बाप ने जिस भगवान के सामने पूजा की थी उसको साल भर में एक बार, ये झूठा पंचांग नहीं खोल रहा हूं,
वो पितर का दोष नहीं है, लेकिन पितर का सबसे बड़ा संस्कार, मेरे माँ बाप जिस गांव के हैं, सारे भारत के लोग सुनो, जो भी लाइव सुन रहे हो, अपने पूर्वजों का वरद हस्त चाहिए और पूर्वजों की नाराजगी से बचना है तो जो जिस गांव का जहां का हो, पूरे परिवार सहित साल में एक बार वहां जरूर जाना, विधान करना, शांति धारा करना और वहां 9 बार गुणगान करना। है भगवान, आप वही भगवान हैं जिसमें मेरे पूर्वजों ने आपको धोख दी है। आपके हमारे पूर्वजों ने आपको विराजमान कराया, हमारे पूर्वजों ने आपके सामने बैठकर हमारी कुशल क्षेम भी। मैं उन्हीं बाप का बेटा हूं। एक परिचय भगवान को दे के आना, परिचय उन मूर्ति को दे के आना। भाई मूर्ति कहेगी हाँ इसका बाप तो बहुत मेरा भक्त था, बहुत सेवा करता था, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था, ओहो उसका बेटा है। बस वह मूर्ति उसी दिन से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तुम जंगल में भी होगे तो वो मूर्ति तुम्हारी रक्षा करने आ जाएगी, क्योंकि तुम परिचय दे के आ गए हो कि मैं उसी बाप का बेटा हूं जिसने आपके सामने पूजा की थी। ये बहुत बड़ा वास्तु है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। ये भूत प्रेतों की बात नहीं कर रहा हूं। और जो जिस गांव के जहां के हैं वो ये निर्णय शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें, जिसका जब पड़े और अच्छा करना है तो उस गांव के जितने लोग हो, सभी लोग साल भर की 1 तारीख तय करो, सभी लोग 1 तारीख तय करो और सभी मिलकर के साल भर में एक बार इकट्ठे हो, अभिषेक करो, विधान करो और भगवान जी की शोभा यात्रा निकालो। देखो चमत्कार क्या होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद लो। साल सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे होकर साल में एक बार जाओ बस, और बहुत बढ़िया ठाठ से वहां रहो, शाम को वापस आ जाओ। और सब नहीं जा सकते हो तो आज मैं अपने भक्तों को इंडिविजुअल ये संदेशा देता हूं, जो जिस गांव का है उसको साल भर में एक बार वहां जरूर, यदि मंदिर है तो। अब मंदिर नहीं है तो वे भगवान कहां गए, वहां जाओ, वहां जाओ। वो भी यदि संभव नहीं है तो जहां तुम रहते हो उनकी पुण्य स्मृति पर एक विधान करना शुरू कर दो। ज्यादा खर्चा तो नहीं बता दिया, नहीं खर्चा बताया हो तो फिर मैं वसीयत पूछू कितनी थी, हाँ मैं पूछूंगा। नहीं ज्यादा खर्चा लग रहा हो तो मैं पूछता हूं कि मंगल लाल की वसीयत कितनी थी, बताओ लाके। और मेरे से 2 नंबरी मत करना, क्योंकि मंगल लाल की पूरी वसीयत मुझे मालूम है। मैं मकान के मैं प्लान, उसकी वसीयत का ब्याज लगा दो, क्या चुका पाएंगे? इतना ही कर रहे। अशोक नगर का हर व्यक्ति और बाजार का हर व्यक्ति जो सुन रहा है, आज हर व्यक्ति को अपने पिता की पुण्य स्मृति पर एक विधान करना है, भक्तांबर मंडल विधान, उनकी पुण्य स्मृति। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। और उनकी पुण्य तिथि के दिन पूरा परिवार मिलकर के एक साथ आओ और भक्तांबर पाठ करो। 1 बार करो, 2 बार करो, घंटे भर करो, आध घंटे करो, सब मिलकर के बैठ करो। क्यों भाई आज क्या बात, आज मेरे पिताजी की, आज मेरे दादाजी की पुण्य स्मृति है, पुण्य, इसलिए सब एक साथ आना। फिर उस दिन बाकी अलग अलग आ जाना। आज सब एक साथ कैसे आए, आज पिताजी की पुण्य तिथि है और महाराज जी ने कहा था, इसलिए आज हम सब परिवार मिलकर के भक्तांबर पाठ करेंगे। देखो ये छोटे से टिप्स तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे रे। पूर्वजों का वरद हस्त वहां से आएगा, पार्सल से, ऑनलाइन। जिस समय तुम भक्तांबर पढ़ रहे होगे पुण्यतिथि का, उधर उनकी आत्मा यदि होगी, वहां से रेकी दे दी, जा बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, मुझे तू आज भी याद कर रहा है, वो भी धर्म के नाम पर। उसके लिए
कल मैंने कहा था 3 दिन जन्मदिन यदि शुभ हो तो यदि हैप्पी बर्थडे कहते हो तो, और शादी की हैप्पी मैरिज डे है, ऐसे कुछ कहो। वो क्या बोलते हो वो आपका मामला, मुझे मालूम नहीं। एनिवर्सरी और पुण्यतिथि। और चौथा है यदि तुम साल भर में किसी को 1 जनवरी या कोई नया साल मानते हो, उस नया साल जो तुम्हारे लिए शुभ है, उस नए साल में कोई भी जैनी, जो भी सुन रहा हो जैनी भी, कोई भी व्यक्ति होटलों में नहीं खाएगा, कोई भी व्यक्ति बाजार नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति हिल स्टेशन पे नहीं जाएगा। सारे मेरे भक्त जो नया साल है उस दिन या तो तीर्थ क्षेत्र में मिलेंगे, या गुरु के पास मिलेंगे, या अपने घर में रहेंगे। लो, नया वर्ष मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है। पहले से इसलिए बता देता हूं कि नहीं तो कहो महाराज हमारा तो रिजर्वेशन होगा। तो आप लोग बहानेबाज बहुत हो। महाराज जी हमने तो रिजर्वेशन करा लिया, आप पहले क्यों नहीं बताया? लो, अभी तो टाइम है कि नहीं? सारे जगत के लिए मेरा कहना है 1 जनवरी को होटल में नहीं, सारी होटलें 1 जनवरी को खाली रहना चाहिए। हिल स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। सब मानते हैं तो बहुत, मैं अपने भक्तों के लिए तो टेक टू ऑर्डर, सब माने तो कोई मना ही नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। लेकिन भक्तों से कह रहा हूं, तुम्हारे नए साल का आशीर्वाद, नया साल मुबारक करना चाहता हूं, नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं। नया साल हर व्यक्ति के लिए 3 स्थान देता हूं। पहला स्थान, नया वर्ष किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाके व्यतीत करो। दूसरा स्थान, नया वर्ष तुम किसी गुरु के पास जाकर व्यतीत करो, जहां भी गुरु मिले उस नए वर्ष के दिन कह रहा हूं। साल भर भरी तुम्हारी में, और ये सब नहीं हो सके तो नया वर्ष के दिन प्रत्येक भारत में, हर भारत वाला मेरे भक्त मंदिर में जाकर के विधान करें। नए वर्ष के दिन मंदिर में जाकर नए वर्ष को अभिषेक करें। नए वर्ष का अभिषेक कैसे होना चाहिए? जैसे 10 लाख क्षण पर की अनंत 14 का अभिषेक हो रहा है। लगाओ उस दिन भीड़, बोले क्या बात है, आज नया वर्ष है और नया वर्ष में प्रभु के अभिषेक करके निकालूंगा। 8-10 साल से मैं प्राय कर रहा हूं भक्तों के खातिर कि नया वर्ष जो मैं है, एक बार भुवन जी में किया था, ज्यादा बोल किया था। उस समय एक ही उद्देश्य था कि सारे लोगों का था, आज के दिन तुम्हें 31 को कहां जाना, 2 को कहां जाना, मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन यदि नया वर्ष तुम शुभ मानते हो, शगुन मानते हो, तो आज का दिन भगवान के अभिषेक करते हुए सवेरा हो। तुम्हारा अभिषेक से करो, पूजा से करो, एक विधान करो नए वर्ष पर। और कभी जाओ या नहीं जाओ, किसी नया दिन तीर्थ पर जाओ, गुरुओं के पास जाओ, और यहां कहीं नहीं जाना है तो अंतिम संदेश है, अपने घर में रहकर अपने माँ की हाथ की रोटी खाओ, अपने पत्नी की हाथ की रोटी खाओ, पूरा परिवार मिलके खाओ। ये कर नए वर्ष के दिन हम होटल में नहीं खाएंगे। माताएं और पत्नियां नियम ले लें, नए वर्ष के दिन हम अपने परिवार को, किसी व्यक्ति को होटल में नहीं खाने देंगे। नए वर्ष के दिन आपके घर का हर सदस्य तुम्हारे हाथ की रोटी खाएगा। साल भर तुम्हें जो कराना है सो करना। साल भर तुम चाहे होटलों में खाना, चाहे इनसे बनवा के खाना। थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा जोक तो आना तो चाहिए ना। साल भर में, लेकिन एक दिन नए वर्ष के दिन पत्नी, अब पति को, माँ बेटे को, सब महिलाएं मिलकर और परिवार से कहे, आज कोई घर की बाजार की चाय नहीं पिएगा, आज कोई बाजार में नहीं खाएगा चाट पकौड़ी, आज कोई बाजार में नहीं खाएगा, आज नया साल है, पूरा परिवार घर में बैठकर एक साथ खाएगा। एक दिन करूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन।
पहली जनवरी तुमने ऐसी निकाली, शायद साल भर ऐसा निकल जाए कि तुम लोगों के बीच करो तो सही, 1 जनवरी को नहीं। और सब मिलके कहो कि चलो अपन सब मिलकर के सुभाषगंज में चल के घंटे 8 घंटे सब मिलकर भक्तांबर का पाठ करते। क्यों? क्योंकि आज और मुझे खबर मिलना चाहिए कि नए वर्ष के दिन मंदिर छोटा पड़ गया, सुभाषगंज के बाहर पूरे चौक में लोग भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हैं नए वर्ष के दिन। पूरा 10,000 जनता जो भी आपके जैनी है, दिन भर ऐसा माहौल यहां बना दो कि पंडाल लगना। और अभी तो भगवान बाहर ही बैठे हैं, इनके सामने बैठ करके भक्तांबर रहो, माइक लगे, पंडाल लगे, बोले आज नया वर्ष है। पूरे जैन समाज, पूरी जैन समाज आज तो भक्तांबर पाठ पढ़ने जरूर आएगी, क्योंकि आज क्या है? नया वर्ष है। सोचो कभी ऐसा हो तो, कल्पना करो क्या होगा। रे बोलो कितना मंगल। तुम उन पाप स्थानों पे जाते हो, होटलों में, जहां देखो तो पाप, सुनो तो पाप, खाओ तो पाप, रहो तो पाप, चारों तरफ अशुभ परिणाम बनी है, वहां जाकर शुभ दिन गुजारते हो। अमंगल नहीं होगा तो क्या मंगल होगा? अमंगल दिन के अमंगल के लिए जाते हो। यदि तुम नया वर्ष मंगल चाहते हो तो लो, मैंने अभी से सारे भारत के लिए संदेशा दे दिया, और आपके लिए ये समाचार मुझे दे कि 1 जनवरी को अशोक नगर का हर व्यक्ति 1 जनवरी को प्रतिदिन तो अलग अलग है, 1 जनवरी को पूरा अशोक नगर भक्तांबर पाठ एक बार करेगा, लेकिन करेगा जरूर 1 जनवरी। और उसके दिन यदि आप विधान करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि नया वर्ष आप मानते हैं तो। मैं तो अलग दिन मानता हूं, लेकिन आप लोग मानते हो, मैंने प्रयास किया तो भी मैंने कहा ठीक है कुछ भी मानो, लेकिन आप नया वर्ष मानते हो तो नया वर्ष आपका शुभ कार्यों में बीतना चाहिए। और जब तक तुम्हारे, और ये संस्कार ऐसा आगे जाके पड़ जाएगा कि ये संस्कार की स्थितियां आगे जाके बहुत काम आएंगी महानुभाव। इसलिए संस्कार डालो। नियत है दुख का दिन कभी भी आ सकता है। बोलो नियत है दुख का दिन कभी भी, तो सुख के दिन में कर लो जो करना है, दुख के दिन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने प्रारंभ में कहा था ना, रात इसलिए नहीं आई है कि तुम्हें अंधेरे में रखना है, रात इसलिए आई है कि 12 घंटे का दिन है, जो करना है कर लो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो मैंने स्पीड का कहा था कि रात हमारी गति बढ़ा दे, जो रास्ता हम 1 घंटे में पार करेंगे, रात के डर से कितने में हो गया था? 1.25 घंटे में हो गया था। ये गति किसने दे दी? रात ने। तो रात तुम्हारे लिए, बुढ़ापा तुम्हारी जवानी के लिए संकेत है कि कर ले जवानी में कुछ। कल बुढ़ापा किसने देखा है, किस दशा में जाएगा? क्या पता तुम भक्तांबर सुनने लायक भी रह पाओगे कि नहीं। और यदि भक्तांबर का संस्कार है महानुभाव, तो कामों में पड़े पड़े भी तुम्हारे मुंह से भक्तांबर का श्लोक निकल रहा होगा, और बेहोश हो तुम, पागल हो तुम, विक्षिप्त हो गए, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मुंह से गाली नहीं निकलेगी। क्या निकलेगा? भक्तांबर पाठ निकलेगा। इसलिए इन संस्कारों को अपने जीवन में जब तक अपने हाथ में है तब तक हर चीज कर लेना चाहिए। समय आपका हो गया। इतने महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।